स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 है, तो उसके पहले ये क्वेश्चन है, उसके पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर क्या होता है इसमें। तो ध्यान देंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, और एक 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड होता है। इसको याद रखिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको मिनट कहा जाता है, इसको सेकेंड कहा जाता है। अब क्या कि हमको रेडियन टू डिग्री चेंज करना है, तो रेडियन होता क्या है, तो 1 रेडियन इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को मेजर करता है, उसमें रेडियन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, सपोज कीजिए ये सर्कल है, सर्कल में ये आपका क्या होता है फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मेरा रेडियस कहलाता है, और ये कहीं से भी आर्क हो सकता है, ठीक है जी। ये टोटल कहीं से भी पार्ट का, कोई भी पार्ट का आर्क हो सकता है। तो आर्क जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मेजर आर्क होता है, दूसरा होता है माइनर आर्क। कई सिचुएशन में जब सेमी सर्कल बनता है तो आर्क जो है दोनों इक्वल हो जाता है दोनों पार्ट का। लेकिन एक क्या होता है, मान लीजिए कि ये रेडियस है, और रेडियस के इक्वल टू जो होगा लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा एल, इसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस क्या होगा इक्वल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इससे जो एंगल का डिफाइन करेंगे हम, तो वो क्या होगा रेडियन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि एल इक्वल टू आर हो जाता है, किसमें रेडियन इक्वल। तो ध्यान दीजिए, रेडियन हम सिखाए थे कि पाई जो होता है किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई किसके रूप में है, रेडियन के रूप में है। रेडियन पाई रेडियन इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब यूनिटरी मेथड का यहाँ पे ज्यादा यूज कीजिए, जो कि 5, 6, 7 में आप पढ़े। पाई रेडियन इक्वल टू इतना, तो 1 रेडियन का क्या वैल्यू होगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाय क्या होगा पाई होगा। ये याद रख लीजिए, 1 रेडियन का वैल्यू कितना इतना हो जाएगा। उसी प्रकार क्या 180 डिग्री इक्वल टू जब पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। 180 कहाँ होगा, ये हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री। ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ गया रेडियन में। तो ये दो चीज आप याद रखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आप बनाइए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द रेडियन फाइंड आउट करना है। मेजर corresponding टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये डिग्री दिया हुआ है, इसको हमको ट्रांसफर करना है किसमें, रेडियन में। रेडियन में आंसर लाना है। तो ये है सॉल्यूशन है पहले 25 डिग्री। इसको हम लोग क्या किसमें चेंज करेंगे, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो 25 डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम कह सकते हैं 25 × 1 डिग्री। 25 × 1 छिपा हुआ है, 1 डिग्री कैसे लिख सकते हैं। अब क्या है 1 डिग्री इक्वल टू हम जानते हैं 25 × 1 डिग्री। रेडियन में चेंज करना है, क्या होगा पाई बाय 180। मैं अभी सिखाया हूँ कि 1 डिग्री इक्वल टू इतना होता है, और कुछ नहीं करना। अब क्या कीजिए, इसको कटिंग कीजिए, क्या होगा 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3 कैरी हो गया, 5 × 6 = 30 इक्वल टू हो गया 5 बाय 36। दिस इज योर आंसर इन रेडियन। इसका वैल्यू जो है किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या लिखिएगा 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 180। ये रेडियन होता है, रेडियन। ठीक, हाँ डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर है कि चाहे तो दोनों डिग्री हो या दोनों मिनट में हो, तो हम ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको डिग्री ही बना लेते हैं। डिग्री बनाते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -47। अच्छा, जो भी अंदर का चीज है इसको काम कर लेते हैं, फिर माइनस का काम करेंगे। -47 डिग्री प्लस क्या लिख सकते हैं 30 मिनट, ये मिनट है, प्लस 30 मिनट। अब 30 मिनट किसके इक्वल होता है, डिग्री ट्रांसफर करते हैं, दोनों डिग्री बनाते हैं। 47 डिग्री प्लस, याद रखिएगा मैं बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है। इसका मतलब ये है 60 मिनट इक्वल टू क्या है 1 डिग्री।
60 दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस। अब हमको चाहिए मिनट चाहिए, यूनाइटेड मेथड से एक डिग्री का बात करें, एक मिनट का बात करें तो क्या होगा 1/60, ये हो जाएगा डिग्री। लेकिन यहाँ कितना मिनट पूछ रहा है 30 मिनट, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 मिनट, 30 into 1 30 होता है, 30/60 ये क्या होगा डिग्री। इसको कट कर दीजिए, कितना हो गया 1/2, दैट मीन्स 1/2 डिग्री। यानी कि 30 मिनट इक्वल टू क्या होता है जी 1/2 डिग्री होता है, 1/2 डिग्री हो गया। कितना हो गया, ये हो गया। तो इसको हम करते हैं ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे होगा सेंस क्या 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री, 1/2 कितना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या हो गया ये 47 टू जा कितना होता है 47, 7 टू जा हो गया 14, और 4 टू जा 8 और 1 19 प्लस क्या हो गया 9 हो गया प्लस 1 बाकी इतना हो गया 2 हो गया। इतना किस में आ गया, ये डिग्री में आ गया। अब क्या है दोनों का वैल्यू माइनस हो गया 94 और 1 कितना होता है 95/2, इतना हो गया डिग्री, इतना डिग्री हो गया। लेकिन हमको जो है डिग्री के जो वैल्यू है उसको होल में लिखना है, 95 को 2 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो कितना हो गया ओ इतना आ गया। अब इसको हमको ट्रांसफर किस में करना है, तो इसमें करना है आपका स्टूडेंट्स, इसको हमको टोटल का टर्म को हम डिग्री में चेंज कर दिए। अब हमको क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है रेडियन में, तो -95/2 है ना, इसको हम पूछ रहे हैं कितना लिख सकते हैं 1, क्या 1 इतना डिग्री, ठीक है, दिस इनटू दिस डिग्री। और 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है -95/2। 1 डिग्री का वैल्यू मैंने बताया था कि पाई बाय होता है 180, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या होता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कट कीजिए, कट करते हैं 9 से 5 से पहले कटेंगे, 19 हो गया, 95 का 95 होता है, फिर 5 से 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, 3 करी हो गया, 5 6 जा इतना, तो कितना हो गया -19 और 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 17, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, इतना क्या हो गया पाई हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स ये मेरा क्या हो गया, ये किस में आंसर आ गया, ये मेरा गया रेडियन। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो मेरा डिग्री में भी हो और मिनट में भी हो, तो ट्रांसफर करके हम टोटल क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे। तो मिनट को हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इस प्रकार से चेंज करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसको जब डिग्री में आ गया तो डिग्री के बाद हम तो सिंपल जानते हैं कि इसको हम इंटू 1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 छिपा हुआ है, जो 1 क्या होता है मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो 1 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं, कितना जानते हैं, तो वो 60 मिनट होता है। या फिर इसको हमको क्या करना है कि चेंज करना है किसमें, रेडियन में चेंज करना है, तो 1 डिग्री का वैल्यू जो होता है पाई बाय 180 होता है। इसको कटिंग कर दीजिए, तो ये मेरा जो आंसर आ गया किसमें आ गया, रेडियन में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट इसको भी आसानी से कीजिएगा, क्या कीजिएगा 240 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, ये क्या है सब डिग्री में है। तो अब क्या है, इसको 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 140 इंटू इसका पाई बाय क्या 180। इसको किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है पाई बाय 180 होता है, पाई बाय 180 डिग्री होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कट कर दीजिए, इसको 0 0 कट गया, 6 का टेबल में कटेगा, 6 4 जा कितना होता है 24, और 6 4 जा हो गया 24, और 6 3 जा होता है 80, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 4 पाई बाय 3। ये किस में आ गया, क्या डिग्री में है, नहीं, ये आ गया आपका रेडियन में आ गया, रेडियन, ये हो गया आपका आंसर। अब है 520 डिग्री, इसको हम चेंज करेंगे उसी प्रकार 520 इंटू कुछ रहे तो 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री वैल्यू कितना होता है 520 इंटू 1 हो गया पाई बाय 180, पाई बाय 180 हो गया, ये कट गया, कितना हो जाएगा, किससे कटेगा, तो 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया, 12 आ गया, तो हो गया 2 6 जा
12 2 9 जा इतना 26 पाई बाय 9। ये किस में आ गया जी? ये आ गया आपका रेडियन में। यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस क्या होता है 100 डिग्री का वैल्यू जो होता है पाई बाय 180। ठीक, तो ये इसका जो आंसर है किस में आ गया? रेडियन में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे फाइंड द डिग्री। डिग्री हमको फाइंड आउट करना है। मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। ये मेरा रेडियन में दिया हुआ है, उसको चेंज करना है डिग्री में। कैसे चेंज होगा ध्यान दीजिए, एकदम ऐसे ही काम करेंगे हम। 11 बाय सोल्यूशन है 11 बाय 16 है। ये इसको हम लिख सकते हैं 11 बाय 16 इंटू कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब क्या है जी कि 11 बाय 16 ये 1 क्या है? रेडियन में है, तो 1 रेडियन, ये मेरा रेडियन है तो 1 रेडियन लिख सकते हैं। 1 रेडियन मैं सिखाया था अभी पहले। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री बाय क्या होता है? पाई होता है। ये मैं सिखाया हूँ। तो 1 रेडियन की जगह क्या लिख दीजिए? 180 डिग्री बाय पाई। और पाई का वैल्यू कितना लेना है? 22/7, यानी कि 11 बाय 16 इंटू 180 डिग्री बाय 22/7। आपको पता है कि a बाय b बाय c हो, b बाय c एक साथ आया है, यानी कि पाई की जगह में इतना आया है, तो a बाय b लिखाएगा ही, a बाय लिखाएगा ही, c कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, यानी कि ac बाय b। आपने ये भी पढ़ा है कि a बाय b हो और सिंगल टर्म c आया है, यानी कि पाई का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं रहता। नीचे जो वैल्यू है फ्रैक्शन में नहीं रहता, सिर्फ कोई एक रहता डिनोमिनेटर में। तो वैसी स्थिति में क्या होता? a बाय b एनी टाइम a बाय b ही लिखाएगा, लेकिन c कहाँ जाएगा? और नीचे में अकेले सिंगल टर्म आता तो आपका वो नीचे में ही रह जाता, तो हो जाता a बाय b c। यहाँ पर क्या है? एक ही साथ आया है, इसलिए किसी के साथ में आया है, तो ये 7 ऊपर चढ़ जाएगा और सिंगल 7 आ जाता, नीचे में सिंगल 7 लिखा था, कुछ बाय 20 बाय कुछ सिंगल में। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता? नीचे ही में रह जाता है, क्योंकि वो अकेले आया है और किसी कोऑपरेट के साथ आता तो क्या हो जाता? वो ऊपर चल जाता। अब इसको हम कटिंग करते हैं। 11 बाय 16 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए 180 22, ये क्या चल जाएगा? 7 चल जाएगा ऊपर में। 11 2 जा कितना होता है? 22, 2 से कीजिए ये हो गया 90, कीजिए 9 से 9 कितना होता है? अच्छा और कटेगा 2 8 जा, उसके बाद ये हो गया आपका 45। 7 अब 45 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, 35 कैरी कितना हुआ? 3 हो गया, 7 4 जा 28 और 3 28, 31 बाय कितना होगा? 8। ये किस में आया? ये मेरा रेडियन में था, ये मेरा आंसर आ गया आपका डिग्री में। ये हो गया आपका आंसर। तो हमने यहाँ पे देखा कि 315/8 डिग्री है, लेकिन हम लोग कोई पूछेगा बताइए कितना टेम्परेचर हो रहा है, बता दीजिएगा इतना बाय इतना डिग्री। ऐसे नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हॉल में बोल पा रहे हैं तो ठीक है, हॉल में नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे कि कुछ मिनट में बोल देंगे, ठीक है, इतना डिग्री इतना मिनट, लेकिन डायरेक्ट फ्रैक्शन में हम लोग नहीं बात करेंगे। हालांकि इसका आंसर ये भी होगा डिग्री, लेकिन हम लोग इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कि 315/8 पहले होल क्या होगा? 315 को डिवाइड कीजिए कितना से? 8 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 8 4 जा कितना? 32, 8 3 जा 24, कितना आ गया? हो गया 7 हो गया, ये हो गया आपका 5 हो गया। अब 8 जा 64, 8 9 जा 72, कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 39 होल 3/8, 39 होल 3/8 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 39 होल 3/8 इतना डिग्री। अब क्या है कि होल, इसको हम ये कह सकते हैं कि 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया कि इतना और इतना डिग्री। तो इसको हम जो है ये मेरा होल में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन 3/8 को क्या लिखेंगे? ये कैसे आया आपको यहाँ से पता चला? 3/8 डिग्री है, 3/8 डिग्री को हम कुछ, ये होल नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको मिनट में लिख देते हैं, क्योंकि डिग्री छोटा क्या होता है? मिनट होता है, मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड होता है। 3/8
डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। लेकिन इतना डिग्री इक्वल टू, तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 1 डिग्री पता है, 3/8 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 3/8, इतना हो गया। तो कितना हो गया ये, कट कीजिए तो आपका आ जाएगा 4 जा 30 हो गया, 2 जा 15 हो गया 45/2, 45/2 हो गया। अब 45/2 हो गया, लेकिन क्या ये होल में आया, नहीं आया। इतना फिर इसको डिवाइड करेंगे 45 को 2 से, तो कितना हो गया, 2 जा होता है 4, फिर आ गया 5, 2 जा कितना होता है 4, कितना हुआ, यानी 22 एंड 1/2 इतना आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 39 डिग्री इक्वल टू प्लस इसको मिनट में लिखेंगे तो हो जाएगा 22 होल 1/2, इतना क्या हुआ, इतना मिनट हो गया। अब ध्यान देने की बात है कि ये 39 डिग्री और ये 22 मिनट हो गया, लेकिन हाफ मिनट एक्स्ट्रा फिर आ गया, यानी 22 एंड 1/2 मिनट को हम कर सकते हैं 22 मिनट और हाफ मिनट, ऐसे कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो ये मेरा होल में आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन को फिर हटाना। हाफ मिनट इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं मिनट से छोटा क्या होता है, सेकंड होता है। 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर कितना सेकंड का बात चल रहा है, यहाँ पर हाफ मिनट का बात है, हाफ मिनट 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ बन जाएगा 1/2, तो ये भी कीजिए 60 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, ये होगा आपका 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट करते हैं 30 सेकेंड हो जाएगा, 30 सेकेंड, तो ये होगा आपका 22 मिनट और ये हाफ हो जाएगा 30 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका आंसर।